मन की है तो उसे धावा करके उसे हरा। लेकिन ये दशा कंस ने महाराज देव ऋषि नारद को जवाब दिया, हे नारद जी, तुम्हें नहीं पता है कृष्ण और बलराम वो ब्रज में दो लड़के हैं, उन्होंने मेरा जीरा हराम कर दिया है। मैंने अनेक पत्र किए हैं, पूतना को भेजा, बकासुर को भेजा, कासुर को भेजा, तड़ाव्रत को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, और काली जैसे पुष्प मंगाए वो भी उसने मुझे वापस कर दिए। देव ऋषि नारद कहने लगे, कंस तुम तो पागल हो, अगर वो मथुरा में आ जाएं तो तुम उन्हें मार सकते हो? बोले तो हम मार देंगे। तो बोले पत्र लिखो। आज देव ऋषि नारद ने कहा पत्र लिखो, अपने यहाँ धनुष्य रचवाओ, और कृष्ण और बलराम जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर तो तुम उन्हें मार ही सकते हो। देव ऋषि नारद की बात को जब सुना है कंस ने तो पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद अपने चाचा अक्रूर को बुलाया है। बुलाने के बाद चाचा अक्रूर को पत्र दिया है, महाराज 110 रुपए भिजवा रहे हैं प्रमावड़ी कल्लू यादव जी, जो शेफई से आए हुए हैं। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे भैया, सदैव आगे बढ़ते रहे। 251 रुपए भिजवा रहे हैं परमावड़ी विवेक यादव दीवान जी, 251 रुपए पवन यादव। कह रहे हैं आला सुना दो। जरूर आला सुनाएंगे, पहले भी हमारे पास सूचना आ चुकी है, थोड़ा समय दें। मेरे भैया आज पत्र लिखा है, अक्रूर को बुलाया है और अक्रूर से कहा है कि अक्रूर ये पत्र लेकर के जाओ ब्रजमंडल में बाबा नंद को जाकर के पत्र देना। 111 रुपए भिजवा रहे हैं परमावड़ी आनंद यादव जी, जो सैफई से आए हुए हैं। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे भैया, सदैव आगे बढ़ते रहे, सुख शांति प्रदान होती रहे। कंस ने कहा है चाचा
किया है महाराज अक्रूर को। अक्रूर मन में विचार करने लगे, कंस अब तू बचने वाला नहीं है, तूने बहुत गलत कदम उठा दिया, अब तेरे प्राण बचने वाले नहीं है। आज महाराज अक्रूर चले हैं, यमुना मैया को पार किया है, कृष्ण और बलराम से मुलाकात हो जाती है, सब कुशल पूछे हैं, महाराज आगे बढ़े हैं। जब अक्रूर आगे बढ़े हैं, वृंदावन में पहुंचे हैं, तो याद रखना मेरे भैया, महाराज नंद को जाकर के जब पत्र दिया है तो उस बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे, ओरे कंस, तूने पता नहीं कितने प्रयत्न किए हैं, अनेकों प्रकार से तूने हमारे बेटों को मारने की कोशिश की, लेकिन जब तेरा कोई दाव नहीं चला तो तूने पत्र भेज दिया। जैसे ही पत्र खोल के पढ़ा है मेरे भैया, उस बूढ़े नंद बाबा की आंखों में से आंसू निकलने लगे। आज महाराज जैसे ही पत्र पढ़ा, आंसू निकल गए। कहने लगे, और कंस नीच, तू मेरे बेटों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आंखों में से आंसू टप टप निकलने लगे हैं। मैया को पता लगा है, नंद बाबा ने बताया कि यशोदा, मथुरा से पत्र भेजा है कंस ने, कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया है। इधर नंद बाबा यशोदा मैया बड़े ही परेशान हैं, और इधर भगवान श्याम सुंदर को पता लग गया कि मुझे मथुरा में जाना है। ये ब्रज छोड़ करके आज भगवान कन्हैया के साथ में जो सका गाय चराने के लिए जाते थे, आज श्याम सुंदर जब आगे बढ़े हैं, कन्हैया रोजाना उन ग्वाल बालों से बहुत बात किया करते थे, लेकिन आज श्याम किसी से बोल नहीं रहे हैं। तो सगा ने सवाल कर दिया, है श्याम, आखिर बात क्या है? तुम रोजाना हम लोगों से इतनी हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन आज इतने उदास क्यों?
मेरे भैया जब ये बात उस शका ने भगवान श्याम सुंदर से कही है, तो आज कन्हैया ने जवाब दिया है, हे शका, मुझे कल ये ब्रजमंडल छोड़ के, ये वृंदावन छोड़ के हमें मथुरा में जाना है। तो उस ग्वाल ने सवाल किया, श्याम क्या तुम सदा के लिए चले जाओगे? कन्हैया ने पलट के जवाब दिया है, कहे शका, इस दुनिया में कोई किसी के साथ में जिंदगी भर रहा, कर्मों से व्यक्ति का मिलाप होता है और कर्मों से ही विचूर्ण होता है। जिंदगी में सदा किसी के साथ में कोई नहीं रहा। आज जब इतनी बात सुनी है तो शका बहुत रोया है। भगवान कन्हैया श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं, बलराम साथ में है, ग्वाल बाल साथ में है। अपनी गाय लेकर के जब वृंदावन की ओर चले हैं तो याद रखना मेरे भैया, रोजाना गोपियां अपनी अपनी अटा पर चढ़ के जब कन्हैया गौए चरा के आया करते थे तो पुष्प वर्षा किया करती थी। लेकिन आज कन्हैया के ऊपर पुष्प बरसाए जा रहे हैं, लेकिन श्याम किसी की ओर देख नहीं रहे हैं। गोपियां मन में विचार करती हैं, आज श्याम को क्या हो गया, कन्हैया किसी की तरफ नहीं देख रहा है। कुछ न कुछ बात अवश्य है। जैसे ही श्याम सुंदर यशोदा मैया के पास में पहुंचे, तब तक यशोदा मैया को भी पता लग गया कि कल कन्हैया ब्रज छोड़ के जाने वाला है। यशोदा मैया भागी है, कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया है और कहने लगी है, श्याम क्या तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा? कन्हैया ने कहा, मां हम तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। 101 रुपए भिजवा रहे हैं पुष्पेंद्र यादव जी, जो ग्राम सहसारपुरा से आए हुए हैं। एक रुपए और एक डालडा की टीन परमावड़ी श्री कुंवरपाल सिंह यादव ग्राम उद्यमपुर से इस कथा में दे रहे हैं। भगवान शुक्र शांति प्रदान करता रहे। 221 रुपए भिजवा रहे हैं सियाराम यादव नगला झड़ू से आए हुए हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी की कृपा सदैव बनी रहे। गोविंद भगवान की। मेरे भैया यशोदा मैया से भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैया मैं तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा। यशोदा मैया मन में विचार करती है कि कन्हैया कल जाएगा, मुझे छोड़ के अवश्य जाएगा। आनंद यादव जी जो सेफई से आए हुए हैं, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, भैया सदैव आगे बढ़ते रहे। मेरे भैया मैया रोते रोते अपने कमरे में पहुंची है, लेकिन मैया को नींद नहीं आ रही है। निवेदन करती है, विधाता
इतनी बड़ी रात हो जाए कि सुबह न अगर सुबह हो गया तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। यशोदा मैया रोते रोते सो जाती है। सुबह हुआ, यशोदा मैया भाग करके आई है, श्याम सुंदर के पास में कन्हैया को गोदी में ले लिया है। कन्हैया का मुंह धुला, काजल लगाया, कहा बेटा तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। श्याम सुंदर कहने लगे माँ मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैया मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं तेरा लाला हूं। यशोदा मैया कहने लगी श्याम जब तू छोटा था तो एक महात्मा आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन कन्हैया राजा बनेगा तुझे छोड़ करके जाएगा, और जिस दिन राजा बनेगा वो तेरे से अलग हो जाएगा। मुझे मालूम पड़ता है कि आज वो दिन आ गया है, कन्हैया तू जाएगा, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन जब तुम मथुरा में पहुंच जाए, जब तुम मथुरा में राजा बन जाए तो मुझे भी मथुरा में बुला लेना। श्याम मैं तेरे यहाँ पर दास और दासी बनकर के काम करते रहेंगे, एक कोने में बने रहेंगे। मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगा कि कन्हैया मेरा बेटा है। जब ये बात कही है तो याद रखना मेरे भैया, कन्हैया की आंखों में से आंसू निकल गए। कन्हैया कहने लगे माँ मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, माँ तुम मुझे परेशान मत करो, तुम खुद परेशान हो रही हो, माँ मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। कन्हैया मैया को समझा रहे हैं, लेकिन याद रखना मेरे भैया हर एक रिश्ते को समझाया जा सकता है, लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल है।